हेलो गाइस, वेलकम टू कैस्टर साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू के फिफ्थ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है जहां पर जॉन्गकुक अपने कजिन जेहोप के शादी में गए हुए होते हैं। जैसे ही जॉन्गकुक अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर किम से मिलते ही है कि मिस्टर किम अपने बेटे को दिखाते हुए कहने लगते हैं, देखिए ये रहा मेरा बेटा। और ये सुनते ही जॉन्गकुक की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो कि 18 साल का था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, वो दिखने में कोई एंजल से कम नहीं था। जॉन्गकुक अपनी आंखें उस पर से हटा ही नहीं पाता। जॉन्गकुक और मिस्टर किम बहुत अच्छे दोस्त और साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर भी है। जॉन्गकुक अभी 30 साल का है। जॉन्गकुक माफिया बिजनेस के साथ साथ और भी बाकी बहुत सारे बिजनेसेस संभालता है। देखते ही देखते मिस्टर किम ताहिन को अपनी ओर बुलाते हैं और कहने लगते हैं, ताहिन इधर आ जाओ। ताहिन तुरंत ही मिस्टर किम के पास चला जाता है। मिस्टर किम जॉन्गकुक को इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लगते हैं, ये है मिस्टर जॉन, ये मेरे बिजनेस पार्टनर भी है और हमारे अच्छे फ्रेंड भी। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए वो करते हुए कहने लगता है, नाइस टू मीट यू। ये सुनकर जॉन्गकुक भी बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है, हेलो, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ताहिन। और ये सुनकर मिस्टर किम स्माइल करते हैं और ये पहली बार था जब मिस्टर किम जॉन्गकुक को ऐसे स्माइल करते हुए देखते हैं। देखते ही देखते ताहिन वहाँ से चला जाता है। वो अपनी बड़ी बहन यानी कि जेहोप के वाइफ के पास जाकर उसके साथ बहुत सारी बातें कर रहा होता है। जॉन्गकुक तुरंत ही जेहोप के पास चला जाता है और कहने लगता है, मैंने पहले कभी योंजो को ताहिन के साथ देखा नहीं है, क्या ये इसका रियल ब्रदर है? ये सुनकर जेहोप यस कहता है। जेहोप कहने लगता है, दरअसल ताहिन यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ पर सिर्फ योंजो और उसके चार ही रहते हैं। जैसे कि तुम्हें पता ही है, ताहिन अपने ग्रैंड मॉम के साथ सियोल में ही रहता है और सियोल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करता है। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करता है। जेहोप तुरंत कहने लगता है, प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या सोच रहा हूँ? जॉन्गकुक इतना कहता ही है। जेहोप स्मार्ट करता है और कहने लगता है, मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में अच्छे से पता है। अगर तुम किसी के बारे में इतना पूछ रहे हो तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। लेकिन ऐसा तुम कुछ भी सोचना भी मत, क्योंकि वो तुमसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे हार्म करो। ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में साइड आई से जेहोप को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम ऐसा सोचते हो? क्या तुम मुझे ऐसा इंसान सोचते हो जो कि उसे हार्म कर सकता है? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर तुरंत ही जेहोप स्माइल करता है और कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि ताहिन की बड़ी बहन को ये सब अच्छा लगेगा, इसलिए प्लीज़ तुम ताहिन से दूर ही रहना। इतने में भी जॉन्गकुक नहीं सुनता। वो तुरंत ही मिस्टर किम के पास जाकर खड़ा हो जाता है और ड्रिंक सिप करते हुए कहने लगता है, तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? ताहिन का पढ़ाई के बाद आपको क्या करवाना है? ये सुनकर तुरंत ही मिस्टर किम कहने लगता है, वो मेरा बिज़नेस संभाल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमारे बिज़नेस से दूर ही रहे। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो जल्द ही किसी को ढूंढ ले और उसके साथ सेटल हो जाए। ये सुनकर जॉन्गकुक स्मार्ट करता है और कहने लगता है, आप हमेशा मुझे भी सेटल होने के लिए ही कहते रहते हैं मिस्टर किम, तो क्यों ना मैं ही खुद ताहिन को अपना बना लूँ। ये सुनकर मिस्टर किम बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और बहुत ज़्यादा साइड आई से जॉन्गकुक को देखते हैं और कहने लगते हैं, जॉन्गकुक क्या मतलब है तुम्हारा? ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, आप समझ रहे हैं कि क्या मतलब है मेरा? मिस्टर किम थोड़ा सा वक्त लेते हैं और फिर सोचकर कहने लगते हैं, वैसे भी अगर मैं मना भी कर दिया तो भी तुम मुझसे चेस करना बंद तो नहीं करोगे। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करता है और स्मार्ट करते हुए कहने लगता है, आपने सही समझा। ये सुनकर तुरंत ही मिस्टर किम कहने लगते हैं, मैं आपको बरसों से जानता हूँ, मुझे पता है कि आपके साथ ताहिन हमेशा ही बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। आपसे अच्छा और ताहिन के लिए कोई हो ही नहीं सकता। पर आप दोनों में एज गैप भी है और अगर मैं एज को साइड पे भी कर दूँ तो भी मुझे नहीं लगता कि ताहिन आपको येस कहेगा। ये ताहिन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको चूज़ करता है या नहीं। अगर वो आपको मना करता है तो फिर आप उसे फोर्स नहीं करेंगे। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक स्मार्ट करता है और कहने लगता है, क्या मैं आपको चीप दिखता हूँ? मिस्टर किम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं अपना बेस्ट दूंगा, जैसे कि ताहिन मुझे मना ही ना कर पाए, लेकिन मैं कभी भी ताहिन को फोर्स नहीं करूँगा। ये सुनकर ताहिन के डैड स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं, वैसे कल सियोल जाने वाला है ताहिन, क्या आप भी कल सियोल जाने वाले हैं? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, यस, हमारा उस प्रोजेक्ट को लेकर मैं कल सियोल निकलने तो वाला हूँ। ये सुनकर तुरंत ही मिस्टर किम कहने लगते हैं, तो फिर क्यों ना आप ताहिन को अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर
तुरंत ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और स्माइल करते हुए मिस्टर किम को देखता है और कहने लगता है, वाओ, तो फिर आप खुद मुझे चांस दे रहे हैं मिस्टर किम। ये सुनकर मिस्टर किम कहने लगते हैं, मैं अपने फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, ये तो बस छोटी सी चीज़ है। ये सुनकर तुरंत ही दोनों ही हंसने लगते हैं। जैसे ही वेडिंग सेरेमनीज खत्म हो जाती है और वेडिंग कंप्लीट हो जाती है, मिस्टर किम ताह्युन को कहने लगते हैं, ताह्युन, आज रात मिस्टर जॉन हमारे ही मेंशन में रुकने वाले हैं, तो फिर क्या तुम उन्हें अपने साथ लेकर जा सकते हो? मुझे यहाँ पर सब कुछ सेटल डाउन करना है, मैं बाद में आ जाऊँगा। और जेहो पर तुम्हारी बहन दोनों ही निकल चुके हैं, क्या तुम भी जा सकते हो? ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही यस कह देता है और जॉन्गकुक के साथ ही जा रहा होता है। जैसे ही जॉन्गकुक और ताह्युन दोनों ही बैक सीट पर बैठे हुए होते हैं, जॉन्गकुक सिर्फ ताह्युन को थोड़ा थोड़ा देख रहा होता है, ताह्युन भी जॉन्गकुक को थोड़ा थोड़ा देख रहा होता है। ताह्युन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, ओ माय गॉड, मैं अपने क्रश के पास ही बैठा हुआ हूँ, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। आई नो ये मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ये मेरे फादर के फ्रेंड भी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं पता नहीं क्यों इनसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ। इनके ये मस्कुलर बॉडी और इनका ये अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मुझे अपनी और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और यही सब सोचकर ताह्युन ब्लश कर रहा होता है। इतने में ही जॉन्गकुक साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहने लगता है, तो फिर क्या तुम्हें सियोल अच्छा लगता है? ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस, मुझे सियोल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं वहाँ पर अपने ग्रैंड मॉम के साथ रहता हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम कौन से क्लास पे हो? ताह्युन तुरंत कहने लगता है, फर्स्ट ईयर। और ये सुनकर जॉन्गकुक फिर से स्माइल करता है। देखते ही देखते दोनों मेंशन में पहुंच जाते हैं। ताह्युन जॉन्गकुक को अपना रूम दिखाता है। जॉन्गकुक देखता है और कहने लगता है, तो फिर क्या तुम कल मेरे साथ सियोल जा सकते हो? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर, और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हारे डैड ने ही मुझसे कहा है कि तुम मेरे साथ आने वाले हो। ताह्युन कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप सर हिलाते हुए यस कह देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ताह्युन और जॉन्गकुक दोनों ही एक ही कार में सियोल के लिए निकल चुके थे। ताह्युन और जॉन्गकुक चुपचाप कार में जा रहे थे। ताह्युन कुछ तो कहना चाहता था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा हिचक महसूस हो रही थी, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। और इतने में ही जॉन्गकुक साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहने लगता है, क्या तुम यूनिवर्सिटी में कंफर्टेबल हो? क्या तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ये सब कुछ ठीक है। ये सुनकर फिर से जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ताह्युन कहने लगता है, बॉयफ्रेंड? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, ना ही मैं आज तक कभी भी रिलेशनशिप में रहा हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत कहने लगता है, गुड। और ये ताह्युन सुन लेता है और कहने लगता है, क्या? जॉन्गकुक कुछ भी नहीं कहता और स्मॉक करने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम अपना नंबर मुझे दे सकते हो? ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, ओ माय गॉड, उसने मुझे अपना नंबर मांगा। और ये सोचकर ताह्युन बहुत ज़्यादा मन ही मन में खुश हो रहा होता है। उसके बेलीज पे तो जैसे बटरफ्लाई से उड़ रहे थे। ताह्युन ब्लश कर ही रहा था कि जॉन्गकुक कहने लगता है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। इतने में ही ताह्युन कहने लगता है, नहीं, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर देखते ही देखते ताह्युन अपना नंबर जॉन्गकुक को देने लगता है। जॉन्गकुक तुरंत ही ताह्युन के नंबर पर रिंग करता है। जैसे ही ताह्युन का फ़ोन रिंग होने लगता है, जॉन्गकुक कहने लगता है, मेरा नंबर सेव कर लो, तुम्हें काम आ सकता है। अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो फिर तुम मुझे कॉल कर सकते हो। वैसे भी मैं सियोल में कुछ दिनों के लिए तो हो ही। ये कहकर तुरंत ही जॉन्गकुक गाड़ी स्टॉप कर देता है। ताह्युन कहने लगता है, अब आपने गाड़ी स्टॉप क्यों किया है? जॉन्गकुक स्माइल करता है और इशारा करते हुए कहने लगता है, वो देखो, तुम्हारे ग्रैंड मॉम का घर आ चुका है। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन दूसरी तरफ देखता है और अपने ग्रैंड मॉम के घर को देखकर तुरंत ही कहने लगता है, ओ गॉड, टाइम कितना जल्दी चला गया, मुझे तो पता भी नहीं चला। ये सुनकर जॉन्गकुक फिर से स्माइल करता है और कहने लगता है, मैंने कहीं पर सुना था कि लव्ड वन के साथ टाइम जल्दी बीत जाता है। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन टॉपिक चेंज करने लगता है और कहने लगता है, मुझे अभी चलना होगा, होप कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। और ये कहकर ताह्युन तुरंत ही गाड़ी से उतर जाता है। जॉन्गकुक गाड़ी में ही रहकर टेक केयर कहने लगता है और ताह्युन उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक भी वहाँ से चला जाता है। जैसे ही नेक्स्ट डे ताह्युन अपने यूनिवर्सिटी में जाता है, वो अपने बेस्टी जिमिन से मिलता है। जिमिन अपने मॉम के तबीयत की वजह से
ताहिन के सिस्टर का वेडिंग अटेंड नहीं कर पाया था। ताहिन तुरंत ही जिविन के पास जाता है और कहने लगता है, हे परी, अब आंटी की तबीयत कैसी है? जिविन हंसते हुए कहने लगता है, मच बेटर, वो अभी अच्छा फील कर रही है। तुम बताओ तुम्हारे सिस्टर का वेडिंग कैसे गया? ताहिन उसे सारी बातें बताता है, इंक्लूडिंग जंगकुक की बातें। जिविन हंसते हुए कहने लगता है, इट मीन्स कि तुम एक ओल्डी को अपना दिल दे चुके हो। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे और मुझे भी उनमें इंटरेस्ट है, लेकिन हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही मुझे अपने फीलिंग्स पर भरोसा है। मुझे अब तक पता नहीं चला है कि मैं सचमुच उन्हें प्यार करता भी हूँ या फिर नहीं। ये सिर्फ अट्रैक्शन भी तो हो सकता है। ये सुनकर तुरंत ही जिविन फिर से ताहिन को चिढ़ाने लगता है और कहने लगता है, ओह, मैं तो सोच कर ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड अपना पर्सनैलिटी। और इतने में ही ताहिन उसे रोक लेता है और उसे मारता हुआ कहने लगता है, अब क्लास पे चले, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ा लिया है। ये सुनकर तुरंत ही जिविन कहने लगता है, ओके ओके चलते हैं। और ये कहकर दोनों ही अपने क्लास पे जाने लगते हैं। वो दोनों ब्रेक में अपने क्लास से बाहर आए ही हुए थे कि वो लोग देखते हैं कि बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हुई है। उस भीड़ को देखकर जिविन कहने लगता है, यहाँ पर कोई फिल्म स्टार आ गया है क्या? सब कोई इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों लग रहे हैं और इतना ज़्यादा क्राउड क्यों है? और ये कहकर दोनों ही वहाँ पर देखने चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग क्राउड के अंदर एंटर करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, इतने में ही ताहिन देखता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि जंगकुक ही खड़ा है। जंगकुक को देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं और 3 गर्ल्स बातें कर रही होती है, जिसमें से एक गर्ल कहने लगती है, ओ माय गॉड, ही इज़ सो हॉट, आई एम गोना मैरी हिम। और इतने में ही सेकंड गर्ल कहने लगती है, ऐसा सोचना भी मत, वो मेरा है, वो मेरा क्रश बन चुका है। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि जंगकुक की नज़र ताहिन पे पड़ती है और ताहिन के पास जंगकुक देखते ही देखते आ जाता है और ताहिन के सामने खड़ा होकर कहने लगता है, ओ माय गॉड, हम दोनों फिर से मिल गए। ताहिन तुरंत कहने लगता है, आपने मुझे पहचान लिया? ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हें नोटिस कैसे नहीं करता? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन का हार्ट तो जैसे बहुत ज़ोरों से बीट करने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस, मैं इस वीकेंड फ्री हूँ, क्या बात है? जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? ताहिन का हार्ट और भी ज़्यादा फास्ट बीट करने लगता है। ताहिन को समझ नहीं आता कि वो क्या कहेगा। जिमिन उन दोनों को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा होता है। ताहिन तुरंत कहने लगता है, यस, मैं आपके साथ डेट पर जाने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर जंगकुक खुश हो जाता है। जंगकुक कहने लगता है, बी रेडी, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। सारे गर्ल्स और सब कोई ताहिन और जंगकुक को बस जेलसी की नज़र से देख रहे होते हैं। जैसे ही वीकेंड आ जाता है, ताहिन बहुत अच्छे से रेडी होता है। जंगकुक उसे पिक करने के लिए आया हुआ होता है। देखते ही देखते दोनों एक बहुत ही सिंपल बट लग्जरियस होटल में चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो लोग एक प्राइवेट रूम बुक कर चुके होते हैं ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, यू लुक सो प्रिटी टुडे। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन भी कहने लगता है, आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ क्या हम ऑर्डर कर सकते हैं, मुझे भूख लग रही है। ये कहकर ताहिन बहुत ज़्यादा साई फील करने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, इट्स ओके, हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है या फिर नॉन स्पाइसी? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, मुझे स्पाइसी खाना तो पसंद है, लेकिन स्वीट खाने के लिए मेरे दिल में एक अलग ही कॉर्नर है। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, तो फिर आज का डिज़र्ट तुम खुद ऑर्डर कर सकते हो और मैं भी देखना चाहूँगा कि तुम्हारा पसंद क्या है। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। ये सुनकर ताहिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टर्न ऑन हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा जंगकुक की बातों को सीरियसली ले रहा था और वो बहुत ज़्यादा जंगकुक की बातों से इम्प्रेस हो रहा था। ताहिन कहने लगता है, मैं भी आपको जानना चाहूँगा। जंगकुक कहने लगता है, जैसे कि तुम्हें पता ही है कि हमारा अलग बिजनेसेस है और उसके साथ ही साथ माफिया बिजनेस भी है। मैं माफिया किंग हूँ, तो हमेशा से ही मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ी है। मुझे फिज़िकल और मेंटल ट्रेनिंग में बिजी होना पड़ा है, इसलिए आज तक मेरा कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं रहा है। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, बट आई हैव अ क्रश। और ये सुनकर जंगकुक बड़ी बड़ी आंखों से ताहिन को देखने लगता है। ताहिन कहने लगता है, क्या आपको
BTS बैंड पता है, मुझे उसमें सबसे यंगेस्ट मेंबर जेके बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और हॉट है, मुझे उसके मसल्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सब सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ, मुझे BTS बैंड के बारे में पता है और मुझे अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि BTS आर्मी के फैन गर्ल के बॉयफ्रेंड को फील होता है। मुझे अब समझ में आया कि वो लोग इतना जेलस क्यों फील करते हैं और मैं भी अभी वैसा ही फील कर रहा हूँ। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और ब्लश करते हुए कहने लगता है, क्या आपने बॉयफ्रेंड कहा? ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? और ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाते हुए नो कहता है और फिर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उनका डेट बिल्कुल ही परफेक्ट निकला और देखते ही देखते दोनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए उस शाम को गुजारते हैं। और देखते ही देखते जंगकुक ताहिन को उसके घर ड्रॉप करता है और ड्रॉप करते वक्त जंगकुक कहने लगता है, तो फिर इस परफेक्ट डेट को अच्छे से ख़त्म करते हैं। प्लीज़ क्या तुम इसे अच्छे से ख़त्म कर सकते हो विथ ए किस? और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और देखते ही देखते जंगकुक के लिप्स पर एक पैक कर दौड़ कर चला जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब जंगकुक और ताहिर दोनों को ही पता चल चुका था कि वो लोग सिर्फ एक दूसरे को लाइक ही नहीं करते बल्कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर अब जी नहीं सकते। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं और वो दोनों जल्द ही शादी भी करना चाहते हैं। इसीलिए वो मिस्टर किम से परमिशन ले लेते हैं। मिस्टर किम बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन कोई एक था जो कि इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो कोई और नहीं बल्कि ताहिन की नूना यानी कि जेहब की वाइफ थी। वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यून जो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, वो जेहब को गुस्से से कहने लगती है, मैं चाहती हूँ कि मैं जंगकुक को फ्रंट टू फ्रंट बैठ कर देखूँ और उसके साथ बात करूँ। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जेहब कहने लगता है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये उन दोनों का मैटर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। योंजो फिर से गुस्से से कहने लगती है, प्यार? कैसा प्यार? तुम्हें पता भी है उन दोनों में कितना ज़्यादा एज गैप है। उन दोनों का एज गैप 12 ईयर्स है। ये कैसा प्यार हो सकता है? मैं इस प्यार को नहीं मानती, ना ही मैं उन दोनों को शादी करने दूंगी। ये सुनकर जेहब कहने लगता है, प्लीज़ काम डाउन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। योंजो गुस्से से कहने लगती है, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं अपने लिटिल ब्रदर को, एक फ्लावर जैसे ब्रदर को एक मॉन्स्टर के साथ नहीं छोड़ सकती, एक माफिया किंग के साथ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। जेहब प्लीज़, मैं तुम्हें जैसे कह रही हूँ वैसे ही करो प्लीज़। जंगकुक के साथ और मेरे फादर के साथ, सभी के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। मैं खुद सबसे बात करना चाहती हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो फिर हम दोनों का रिश्ता। और इतने में ही जेहब कहने लगता है, ठीक है, मैं सबसे बात कर लूँगा। और फिर 1 वीक के बाद ही सब कोई किम मैंसन में इकट्ठा होते हैं और हॉल में बैठे हुए होते हैं। इतने में ही योंजो ताहिन को गुस्से से देखती है और कहने लगती है, ताहिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सब करने के लिए? ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है, क्या हुआ नूना, आप इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है? ये सुनकर योंजो गुस्से से कहने लगती है, तुमने एक 12 ईयर्स बड़े ओल्ड मैन के साथ ये सब करने का क्यों सोचा? तुमने उसे शादी करने का सोचा भी क्यों? और तुमने उसे डेट करने का भी सोचा क्यों? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है, क्योंकि नूना, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। नूना, एज मैटर नहीं करता। और ये सुनकर योंजो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, प्यार माई फुट, कुछ भी ऐसा नहीं होता, मैं तुम दोनों को शादी करने नहीं दूंगी। इतने में ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मैं ताहिन से शादी कर रहूँगा। तुम एक पर्सन की वजह से हमारी शादी नहीं रुकेगी। ताहिन को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ताहिन भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हम दोनों ने ही डिसाइड कर लिया है और मिस्टर किम ने भी तो परमिशन दे दी है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है योंजो? योंजो बहुत ज़्यादा गुस्से से कहने लगती है, हाँ, मेरे डैड तो इस पे परमिशन देंगे ही, क्योंकि इसमें उनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है तुम्हारे वजह से। लेकिन मैं अपने ब्रदर को एक माफिया किंग को सौंपने नहीं पाली, क्योंकि मुझे पता है इस पे कितना ज़्यादा डेंजरस है। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, मेरे होते हुए ताहिन को कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा, मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा।
ये सुनकर योंजो गुस्से से कहने लगती है, हाँ ये सब मेरे डैड भी कहा करते थे, लेकिन फिर भी मेरी मॉम को इस दुनिया से जाना ही पड़ा ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ब्रदर को मैरिज करो। तुम्हारी एज से मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे काम से है। मैं अपने भाई को एक माफिया किंग के हाथ नहीं सौंप सकती। और ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, पर मैं ताहिन से शादी कर रहूँगा। और ये कहकर वो ताहिन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इतने में ही ताहिन अपना हाथ खींचकर ले जाता है। जंगकुक ताहिन की ओर देखता है और कहने लगता है, ताहिन क्या हुआ है तुम्हें? ताहिन कहने लगता है, लेट्स ब्रेकअप। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। अगर नूना नहीं चाहती तो फिर हम शादी नहीं कर सकते। जंगकुक बड़ी बड़ी आंखों से ताहिन को देखता है और कहने लगता है, ये तुम क्या कह रहे हो ताहिन? ताहिन कहने लगता है, वो मेरी सेकंड मदर है, वो मेरी माँ जैसी है। जब मॉम की डेथ हुई थी उन्होंने ही मुझे पाला था और मुझे एक बच्चे जैसा पाला था। मैं उनके बातों को नहीं टाल सकता। अगर वो हमारी वेडिंग नहीं चाहते तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता जंगकुक। मैं नूना को हर्ट नहीं कर सकता जंगकुक। जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, और तुम मुझे हर्ट कर सकते हो ताहिन? ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता। तुरंत ही योंजो कहने लगती है, क्या तुम माफिया ग्रुप छोड़ सकते हो? क्या तुम माफिया बिजनेस पूरी तरह से छोड़ सकते हो और ताहिन के साथ आ सकते हो? यही मेरा शर्त है। अगर तुम ये कर सकते हो तो फिर तुम दोनों ही वेडिंग कर सकते हो। ये सुनकर तुरंत ही सब कोई चुप हो जाते हैं और इतने में मिस्टर किम कहने लगते हैं, योंजो क्या तुम पागल हो चुके हो? जंगकुक थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है, यस मैं माफिया ग्रुप पूरी तरह से छोड़ दूंगा और एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ जीऊँगा। ये सुनकर तुरंत ही मिस्टर किम कहने लगते हैं, आर यू मैड जंगकुक? तुम्हें पता है ना तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा बिजनेस वन वे ही होता है, हमारे बिजनेस पे कोई यू टर्न नहीं होता। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर किम कहने लगते हैं। मिस्टर किम कहने लगते हैं, तुम्हें भी पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ जंगकुक? हमारे बिजनेस में कोई यू टर्न नहीं होता, सिर्फ मौत ही इस बिजनेस को ख़त्म कर सकती है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, अगर मौत ही इसे ख़त्म कर सकती है तो फिर जंगकुक मरने के लिए रेडी है। ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा हैरान होकर जंगकुक को देखने लगते हैं। जंगकुक मिस्टर किम को देखता है और कहने लगता है, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए। जंगकुक अपना प्लान बताने लगता है। अब 2 साल बाद जंगकुक और ताहिन पेरिस पे सेटल हो चुके हैं। जंगकुक पेरिस के एक बहुत ही बड़े कंपनी में काम करता है और ताहिन पेरिस के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। जंगकुक ने अपने डेथ को बहुत अच्छे से फेक कर दिया था। सबको यही सोचते हैं कि जंगकुक मर चुका है, लेकिन जंगकुक ताहिन के साथ बहुत खुशी खुशी पेरिस पे रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही ताहिन अपने बेड पर बैठा हुआ था। जंगकुक शावर लेकर बाहर निकलता है और कहने लगता है, ओ माय गॉड। ताहिन कहने लगता है, हैप्पी एनिवर्सरी स्वीटहार्ट। और ये कहकर ताहिन अपने हाथ में एक केक पकड़कर बैठा हुआ था। जंगकुक उसके पास आता है और बैठ जाता है। जंगकुक ताहिन को देखकर कहने लगता है, आई लव यू स्वीटहार्ट, आई लव यू सो मच। ताहिन कहने लगता है, आई एम सो लकी कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पार्टनर बने हो, वरना मुझे देखो मैं तो नूना की वजह से तुम्हें छोड़ने वाला था। जंगकुक कहने लगता है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुमने अपने फैमिली को चूज़ किया। इससे ये पता चलता है कि तुम फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो और मैं तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ माय लव। तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी ताहिन कहने लगता है, आई एम सॉरी, मुझे सॉरी तो कहना ही चाहिए। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम्हें कहना है तो फिर एक ही चीज़ तुम कह सकते हो। ताहिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होकर जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक कहने लगता है, वो ये दैट आई लव यू एंड यू लव मी टू। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। और ये कहकर ताहिन जंगकुक के फॉरहेड पर किस कर देता है। जंगकुक देखते ही देखते अपना लिप्स ताहिन के लिप्स पर प्रेस कर देता है और दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।